दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक फिल्म को सजाने और फिल्म की कहानी को पूर्ण रूप से बताने के लिए कई किरदारों की जरूरत पड़ती है और मुख्य किरदारों के अलावा ऐसे बहुत से किरदार होते हैं जो अपनी एक गहरी छाप छोड़ देते हैं। वो किरदार या तो हीरो के दोस्त, भाई, हास्य कलाकार या फिर विलन के गुर्गे होते हैं। ये अमर किरदार बाद में हम कई जमानों तक याद करते हैं। ये सभी किरदार कभी मुख्य किरदारों से भी आगे निकल जाते हैं। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक कमाल के अभिनेता सुजीत कुमार साहब के बारे में। सुजीत साहब एक कुशल अभिनेता और निर्माता थे। 1960 से 1990 के दशक तक के अपने करियर में उन्होंने 150 से अधिक हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें अक्सर भोजपुरी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता था। सुजीत कुमार साहब को शायद उनके अविस्मरणीय ऑन स्क्रीन पल के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है जहां उन्होंने जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाया था, जिसे 1969 की सुपरहिट फिल्म में राजेश खन्ना मेरे सपनों की रानी गाकर शर्मिला टैगोर को फिल्म आराधना में लुभाने की कोशिश करते हैं। सुजीत कुमार साहब का जन्म 7 फरवरी 1934 को वाराणसी के पास एक छोटे गांव चकिया में हुआ था। उनका असली नाम शमशेर बहादुर सिंह था। वह एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। सुजीत कुमार साहब का परिवार अच्छा खासा रईस था, इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए सुजीत जी ने लंदन जाने का फैसला किया। सुजीत साहब क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते थे और इसमें भी उन्हें खासी रुचि थी। लेकिन लंदन जाने से पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहले वकालत की पढ़ाई कर ली जाए। इसलिए उन्होंने अपने शहर में ही रहकर वकालत की पढ़ाई शुरू की और साथ ही उन्होंने अपने कॉलेज में नाटकों में भी भाग लेना शुरू कर दिया और उनका मन कॉलेजों में होने वाले नाटकों में लगने लगा। एक बार सुजीत साहब ने अपने कॉलेज के एक नाटक में भाग लिया और इस नाटक को देखने के लिए उस समय के मशहूर फिल्म निर्देशक फणी मजूमदार साहब आए। नाटक में सुजीत साहब का काम मजूमदार साहब को बहुत पसंद आया। इसके लिए सुजीत साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया। उन्होंने सुजीत जी को फिल्मों में अपना करियर बनाने की सलाह दी। फणी मजूमदार साहब को भरोसा था कि सुजीत जी फिल्मों में कुछ अच्छा कर सकते हैं। फणी मजूमदार साहब की बात सुजीत कुमार साहब के समझ में आई और उन्होंने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। वह अपने परिवार में इकलौते बेटे थे, इसलिए किसी ने भी ज्यादा विरोध नहीं किया और सुजीत साहब का काम शुरू हो गया। फिल्मों में मजूमदार साहब ने ही सुजीत कुमार साहब को अपनी फिल्म आकाशदीप के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब, नंदा जी और अशोक कुमार साहब मुख्य भूमिकाओं में रहे। लेकिन मजूमदार साहब ने इस फिल्म में सुजीत कुमार जी को कोई किरदार नहीं दिया और कहा कि वह फिलहाल कुछ समय के लिए उनके सहायक बन जाएं और अगली फिल्म में उन्हें निभाने के लिए किरदार भी मिलेगा। फणी मजूमदार साहब ने सुजीत कुमार साहब से वादा तो कर दिया और वादे के मुताबिक सुजीत जी आकाशदीप फिल्म में उनके सहायक निर्देशक भी बने। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसे दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली और जब यह फिल्म नहीं चली तो मजूमदार साहब किसी नए कलाकार के साथ अपनी अगली फिल्म बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यही कारण रहा कि सुजीत कुमार साहब फिल्मों में किरदार पाने के लिए संघर्ष करने लगे। सुजीत जी बहुत से निर्माताओं और निर्देशकों से मिले, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। मजूमदार साहब ने ही मशहूर फिल्मकार शक्ति सामंत जी से सुजीत कुमार साहब की मुलाकात करवाई और शक्ति साहब ने सुजीत जी को फिल्मकार जिमी नरूला जी से मिलवाया। जिमी नरूला साहब ने भी सुजीत कुमार साहब को फिल्मों में अभिनय का काम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सुजीत जी को एक सहायक निर्देशक बनने के लिए पूछा। सुजीत कुमार साहब को इसी बीच हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता नजीर हुसैन साहब ने एक भोजपुरी फिल्म के लिए साइन किया, लेकिन बाद में इनको कुछ कारणों से फिर से निकाल दिया गया। इसी बीच भोजपुरी फिल्मों के मशहूर फिल्म निर्माता बब्बू भाई शाह ने सुजीत कुमार साहब से संपर्क किया और उनके साथ अपनी फिल्म विदेसिया बनाई।
विदेशिया एक अंतरजातीय प्रेम कहानी थी जिसे उस समय एक कट्टरपंथी फिल्म माना जाता था। सुजीत साहब कुमारी नाज अभिनीत फिल्म तुरंत हिट हो गई, जिससे वह भोजपुरी सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े सितारे बन गए। इसके साथ ही लगातार सुजीत कुमार साहब भोजपुरी फिल्मों में काम करते रहे और धीरे धीरे एक बड़ा नाम बन गए। इसमें उन्हें साल भर का समय भी नहीं लगा, लेकिन उसके बाद इन्हें हिंदी फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे और इनकी एंट्री हिंदी फिल्मों में भी हो गई। इससे पहले सुजीत साहब ने देव आनंद साहब की 1954 की फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी एक बहुत छोटी भूमिका निभाई थी, जहां उन्हें एक सीन में बैकग्राउंड में सिगरेट पीते दिखाया गया था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा सईदा खान जी के साथ 1965 की फिल्म एक साल पहले फिल्म से। यह फिल्म ठीक ठाक चली। इसके बाद उन्हें बी के आदर्श जी की 1966 की फिल्म लाल बंगला में देखा गया, जो अच्छा काम कर गई। अपने करियर के शुरुआती दौर में सुजीत कुमार साहब ने मुख्य अभिनेता के तौर पर कई फिल्में की, लेकिन इन्हें दर्शकों से बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिल रहा था। ऐसे में सुजीत कुमार साहब ने फैसला किया कि वह फिल्मों में मुख्य नहीं बल्कि सहायक अभिनेता बनकर काम करेंगे। फिर तो सुजीत कुमार साहब को धर्मेंद्र जी के साथ आंखें और राजेश खन्ना साहब के साथ इत्तेफाक, आराधना जैसी फिल्मों में देखा गया। सहायक भूमिका में सुजीत कुमार साहब का काम दौड़ने लगा और उनकी फिल्मों में गहरी पहचान बन गई। वह अक्सर आराधना, इत्तेफाक, आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, रोटी, महबूबा, अवतार, आखिर क्यों और अमृत जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना जी जैसे सितारों के साथ दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने द ग्रेट गैम्बलर और अदालत जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी स्क्रीन साझा किया। साथ ही जुगनू, धर्मवीर, चरस और ड्रीम गर्ल में धर्मेंद्र के साथ भी स्क्रीन साझा किया। उनकी बहुमुखी भूमिकाएं कॉमेडी से लेकर खलनायकी तक और कभी-कभी दोनों का मिश्रण होती थीं। उनकी अन्य उल्लेखनीय भूमिकाएं 1970 की नया रास्ता, 1974 की फिल्म हमराही, देव आनंद साहब की 1978 की फिल्म देश परदेश, 1980 में अब्दुल्ला और द बर्निंग ट्रेन, 1982 में कामचोर, 1994 में क्रांतिवीर, 1993 में तिरंगा रही। रामानंद सागर साहब की आंखें में एक जासूस का किरदार और देवानंद साहब की फिल्म देश परदेश में एक यादगार भूमिका उनके असाधारण प्रदर्शनों में से एक है। जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया कि सुजीत साहब भोजपुरी सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। सुजीत साहब ने अपना भोजपुरी डेब्यू 1963 की फिल्म विदेशिया से किया था। विदेशी ठाकुर की भूमिका करते हुए उन्होंने उस भूमिका में एक गंभीरता ला दी थी, जिसने उन्हें तुरंत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों का प्रिय बना दिया। उनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्में रहीं लोहा सिंह, चंपा चमेली, पतो बिटिया, साजन करे कन्यादान, बैरी भैले हमार, नाग पंचमी, सैया से भैले मिलनवा, आइल बसंत बहार, बिदना नाच नचावे, माई के लाल, संपूर्ण तीर्थ यात्रा, सजईदा मांग हमार, सैया मगन पहलवानी में, गंगा कहे पुकार के, गंगा जैसन भौजी हमार और गंगा हमार माई रही। सुजीत कुमार साहब की 1977 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल पहली भोजपुरी रंगीन फिल्म थी और उसने क्षेत्रीय सिनेमा को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में मंदी का अनुभव किया था। फिल्म का गाना काशी हिले, पटना हिले, कलकत्ता हिलेला आज भी बेहद लोकप्रिय है। उनके निर्देशन में बनी 1984 की फिल्म पान खाए सैया हमार में अमिताभ बच्चन साहब और रेखा जी ने छोटी भूमिकाएं भी निभाई थीं। सुजीत कुमार साहब ने 150 से अधिक हिंदी और करीब करीब 25 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में काम किया। सुजीत साहब को अपने लंबे करियर में अपने काम के लिए कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उन्हें राजेश खन्ना साहब की दोस्ती जरूर मिली। सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी राजेश खन्ना साहब और सुजीत जी की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों ने मिलकर करीब करीब 12 फिल्मों में एक साथ काम किया।
जितेंद्र साहब और राकेश रोशन जी के साथ भी सुजीत जी के अच्छे संबंध थे। सुजीत जी ने 1986 में अनुभव, 1989 में आसमान से ऊंचा, अनिल कपूर जी और माधुरी दीक्षित जी के साथ 1992 में फिल्म खेल, अरबाज खान की पहली फिल्म 1996 की दरार, सन 2000 में सनी देओल और मनीषा कोइराला के साथ चैंपियन और 2004 में अमिताभ बच्चन साहब और जॉन अब्राहम के साथ एतबार जैसी फिल्में बनाई। ऐसा कहा जाता है कि राकेश रोशन साहब के बेटे ऋतिक रोशन को फिल्मों में लॉन्च करने की जिम्मेदारी सुजीत कुमार साहब ने उठाई थी। सुजीत कुमार साहब उन्हें अपनी फिल्म से लॉन्च करने वाले थे, लेकिन ऐसा हो न सका। ऋतिक रोशन को लेकर सुजीत जी ने जो फिल्म साइन की थी उसमें देरी हो गई और उससे पहले ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन जी ने उन्हें अपनी फिल्म कहो ना प्यार है से लॉन्च कर दिया। 5 फरवरी 2010 को 75 साल की उम्र में सुजीत कुमार साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह 3 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। सुजीत साहब की शादी किरण सिंह जी से हुई थी, जो कि वर्मा फिल्म्स के संस्थापक और वर्मा परिवार के मुखिया संतराम वर्मा जी की बेटी थी, जिनसे उन्हें एक बेटा जतिन कुमार, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, और एक बेटी हिना सिंह हुई। सुजीत साहब के निधन के 3 दिन बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के जूहू पीवीआर के पीछे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक प्रेयर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा कपूर खानदान, राकेश रोशन साहब समेत उनके सभी संबंधी और राजेश खन्ना जी भी पहुंचे। दोस्तों, काफी ढूंढने के बाद भी हमें सुजीत कुमार साहब के परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। अगर आप उनके परिवार से संबंधित कोई जानकारी या तस्वीर हमसे साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सहायक किरदारों में सुजीत कुमार जी ने बेहद कमाल का काम किया और कई फिल्मों में वह यादगार विलेन भी बने, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन इतना काम करने के बाद और भोजपुरी फिल्मों में सुपरस्टार बनने के बावजूद सुजीत साहब को कभी उतना श्रेय नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। तो दोस्तों, आप भी अदाकार सुजीत कुमार साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर सुजीत कुमार साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन WhatsApp कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। WhatsApp हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।